आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा ऑटो कट स्टेबलाइजर के बारे में कि ऑटो कट स्टेबलाइजर क्या होता है और उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देख लिए तो मैं 110% गारंटी दे करके कह सकता हूं कि आप हमेशा स्टेबलाइजर बना लेंगे। कोई एक ऐसा स्टेबलाइजर नहीं होगा जिसमें आप फॉल्ट करें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपके पास में नॉलेज हो सके कि स्टेबलाइजर कैसे कनेक्शन करते हैं स्टेबलाइजर का। तो आइए मैं बोर्ड पे चलता हूं और बोर्ड पे आपको बता रहा हूं। देखेंगे स्टेबलाइजर में आपका ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट होता है। मैं 90 वोल्ट स्टेबलाइजर ऑटो कट जानकारी दूंगा और फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे जहाँ पे 3 रिले 4 रिले और 5 रिले का जो आपका कनेक्शन होता है स्टेबलाइजर का, उसका भी मैं आपको जानकारी दूंगा। चाहे वो स्टेबलाइजर 5 kVA का हो, चाहे वो स्टेबलाइजर 7 kVA का हो। तो आज हम लोग सबसे पहला जो स्टेबलाइजर पढ़ेंगे मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ, ऑटो कट में आपको बताने जा रहा हूँ। ऑटो कट स्टेबलाइजर अगर आप मैनुअल नहीं देखे हैं तो वीडियो लास्ट होते समय एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, जा करके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। मैनुअल आपको स्टेबलाइजर समझ में आ जाएगा। तो जो हम लोग ऑटो कट पढ़ेंगे, ऑटो कट में आपका रिले इंपॉर्टेंट होता है। रिले, ऑटो कट प्लेट, ये दो चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं दोनों चीजों से आपका स्टेबलाइजर ऑटो कट करता है। ऑटो कट का मतलब ये हो जाता है कि ये आपका स्टेबलाइजर सप्लाई दिया और जब सप्लाई आवश्यकता से अधिक हो गया तो सप्लाई को कट कर दिया, उसी को बोलते हैं ऑटो कट स्टेबलाइजर। तो जो आज हम लोग ऑटो कट स्टेबलाइजर पढ़ेंगे, इसमें आपका जो ट्रांसफार्मर लगता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है, जिसके एक तरफ से 2 पिन आपके निकले होते हैं, 1 और 2। बीच में आपका पेपर होता है और पेपर के बाद दूसरे पॉइंट से 8 सप्लाई निकलता है। ठीक है, 8 सप्लाई दूसरे पॉइंट से आपका निकलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिक बन चुका है। एक 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं एक तरफ से 2 पॉइंट और दूसरे तरफ से 8 पॉइंट होते हैं। इधर से निकलने वाला जो वायर होता है ये एक वायर होता है जिसको बोलते हैं 0 नंबर का वायर। ठीक है, यानी आपका कौन सा वायर होता है? 0 नंबर का आपका वायर होता है। और यही चीज आपके इसके अंदर चला जाता है और फिर जो है ये अंदर के तरफ में आकर के बाइंडिंग करते हैं और बाइंडिंग करने में फिर से एक तार बाहर निकालते हैं और वही तार अंदर आकर के फिर बाइंडिंग होता है, फिर वही तार अंदर जाता है, फिर आता है, फिर बाइंडिंग होता है, फिर वही तार बाहर अंदर आया बाइंडिंग हुआ, बाहर अंदर आया बाइंडिंग हुआ, बाहर अंदर आया बाइंडिंग हुआ। इसी प्रकार से बाहर अंदर आया तो बाइंडिंग हुआ, बाहर आया तो अंदर बाइंडिंग हो गया। ठीक है, यानी बाहर की तरफ में 2 तार आता है और अंदर जाता है तो बाइंडिंग होता है। यानी हम लोग तार को काटते नहीं हैं, तार को काटते नहीं हैं। एक वायर आपका जाता है, फिर वही तार आकर के बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग होने के बाद वही तार बाहर जाता है, वही तार आता है तो अंदर बाइंडिंग होता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग हो जाते हैं। यानी आपका हर एक पॉइंट से 2 तार निकल जाता है और जब लास्ट में बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो एक तार आपका बाहर निकल जाता है। यानी एक तार इनपुट होता है और एक ही तार आउटपुट का भी होता है। बाकी सभी पॉइंट कितने तार हो जाते हैं उसके अंदर? 2 वायर हो जाते हैं। तो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। अब ट्रांसफार्मर के बाद जो चीज जुड़ता है वो जुड़ता है रोटरी स्विच। आप इस अपने स्टेबलाइजर में एक ऐसा स्विच लगाए होंगे जिसको जितना ही घुमाते होंगे उतना ही वोल्टेज बढ़ता और घटता होगा, उसी को ही बोलते हैं रोटरी स्विच। तो जो आपका रोटरी स्विच होता है इसके अंदर टोटल 8 पॉइंट होते हैं। ये वाला पॉइंट आपका स्क्रू को कसने के लिए दिया जाता है, ये दोनों पॉइंट स्क्रू को कसने के लिए। ठीक है, और ये आपका पॉइंट कॉमन हो जाता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये रोटरी स्विच में टोटल 8 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ठीक है। और रोटरी स्विच से आपके ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन कैसे करते हैं इस चीज को देखिए। एक नंबर से एक को टच कर देंगे, 2 नंबर से 2 को, 3 नंबर के 3 को, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 और 8 से 8। मैं समझ सकता हूं कि यहाँ तक आप लोग कनेक्शन आसान तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन की बात नहीं है और ना ऐसी बात है कि आपको समझ में ना आया। अब क्या होता है, यानी 8 पॉइंटों से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, चाहे स्क्रू के माध्यम से और चाहे सोल्डरिंग के माध्यम से, ठीक है। और 8 पिनों को जोड़ने के बाद जो चीज आपका जुड़ता है, यह जुड़ता है वन वे स्विच। वन वे स्विच क्या होता है, इसको चालू करेंगे तो आपके स्टेबलाइजर के अंदर करंट जाएगा, आपका स्टेबलाइजर वर्क करेगा। अगर इसको बंद कर देंगे तो स्टेबलाइजर के अंदर करंट जाना बंद कर देगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके 2 पॉइंट आपके हैं, यानी आपका एक सप्लाई फेस और एक न्यूट्रल। स्टेबलाइजर में 2 सप्लाई इनपुट करता है ना बाबू, कितना करता है वो, 2 सप्लाई इनपुट करता है, एक फेस करता है तो दूसरा आपका न्यूट्रल। तो एक फेस है और दूसरा न्यूट्रल, ये दोनों पॉइंट प्लग हो गया ना, प्लग। अब क्या करेंगे, यही न्यूट्रल 0 नंबर के वायर में आप जोड़ देंगे और जो फेस होगा ये ला करके दे देंगे किसको, वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, और ऊपर वाले पॉइंट से निकाल करके तुरंत कॉमन पे दे देंगे। किस पे, रोटरी के कॉमन पे। ये जो रोटरी स्विच है इसके कॉमन पे दे देंगे। अब रोटरी स्विच क्या होगा, कैसे वर्क करता है, इस चीज को समझिएगा। माना कि ये एक रोटरी स्विच है और रोटरी स्विच के अंदर 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपका कॉमन 1 पॉइंट 2 पॉइंट है। अगर हम किसी बल्ब को ऐड किए हैं, एक सप्लाई न्यूट्रल हम इस पे डायरेक्ट दे देंगे और जो फेस होगा कॉमन पे दे देंगे, ठीक है। और इस बल्ब को अगर हमको जलाना है तो क्या करते हैं, 1 पॉइंट इधर बना देते हैं, इसको कर देते हैं ऑन, उसको करते हैं ऑफ, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से फेस निकाल कर इसको दे दिए। अब जब रोटरी स्विच को हम इस पर घुमाएंगे तो ये जो कॉमन होगा हमारा ऑन से शॉर्ट होगा ना, एक बार घुमाए ऑन से शॉर्ट हो गया, मेरा बल्ब क्या हो गया, जल गया। और जब हम इसको एक बार और घुमाए तो हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। और जब एक बार और घुमाए तो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ऑन करना होगा तो ऑन वाले घुमा देंगे तो आपका ऑन हो जाएगा। यानी रोटरी स्विच का मतलब क्या हो जाता है कि जिस पॉइंट पे आप घुमाएंगे, यानी ये कॉमन आपका जिस पॉइंट पे घुमाएंगे उस पॉइंट को शॉर्ट करेगा और ये सप्लाई तुरंत ट्रांसफार्मर में जाएगी, और ट्रांसफार्मर जाएगी तो 1 से लो वोल्टेज और 8 नंबर से हाई वोल्टेज निकालेगा, समझ गए। यानी जब इसको हम चालू करेंगे तो तुरंत सप्लाई किस में जाएगा, कॉमन पे, और रोटरी को जिस पॉइंट पे आप घुमाएंगे उस पॉइंट में सप्लाई जाएगी। आप चाहे 5 पे घुमाएंगे तो 5 पे जाएगा, 6 पे घुमाएंगे 6 पे जाएगा, 7 पे घुमाएंगे 7 पे जाएगा। और जिस पे सप्लाई जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाना चालू कर देगा, और बढ़ाएगा तो 1 वोल्टेज निकालेगा 1 नंबर से लो वोल्टेज और 8 नंबर से हाई वोल्टेज आपका निकालेगा, समझ रहे हैं बाबू। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 वे स्विच लगेगा। 2 वे स्विच का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी पॉइंट, जैसे कि क्या है, ये समझिए क्या है, कॉमन मतलब क्या होता है, बीच का, एक आदमी उधर का तो इधर, दोनों तरफ से। आपने क्रिकेट जब खेला होगा तो एक चीज आप अनुभव किए होंगे, बोलता है बंदा कि क्या है, ये बंदा कॉमन है, यानी दोनों ओर से खेलेगा, है ना, तो उसका बेनिफिट होता है। अब वही चीज यहाँ भी है, जैसे कि ये 2 पॉइंट है बाबू, 1 2 और ये 3, ये क्या है, कॉमन। ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, कॉमन। अगर हम इस स्विच को ऊपर दबाएंगे तो नीचे वाला पॉइंट क्या कर दिया, छोड़ दिया ना, ऊपर वाले पॉइंट को टच कर लिया। तो इस कॉमन में यहाँ पर अगर 110 वोल्टेज रहेगा तो जब ये इसको ऊपर दबाएंगे तो इधर से कौन सा वोल्टेज निकलेगा, 110 निकलेगा ना। और जब
इसको नीचे दबा देंगे तो ये ऊपर को क्या कर देगा, देखिए नीचे दबाने को ऊपर वाला छोड़ दिया ना, ये ऊपर वाला छोड़ देगा और नीचे वाले को क्या कर देगा, टच कर लेगा। तो अगर नीचे वाले को टच करेगा और यहाँ पर 220 वोल्टेज है तो इसमें 220 ना वोल्टेज जाएगा जी, समझे बात को। उसी प्रकार से आपका स्टेबलाइजर भी वर्क करता है। कैसे, ध्यान से समझिए। यानी 1 नंबर से आप लो वोल्टेज निकाल दिए और 8 नंबर से हाई वोल्टेज निकाल दिए, तो आपके स्टेबलाइजर के अंदर जो 2 वे स्विच लगता है उसमें 3 पॉइंट होता है। जब इसको आप नीचे दबाएंगे तो लो वोल्टेज देगा और ऊपर दबाएंगे तो हाई वोल्टेज देगा और वही वोल्टेज यहाँ से निकल जाएगा। आप चाहेंगे तो लो वोल्टेज भी कर सकते हैं और आप चाहे तो हाई वोल्टेज भी कर सकते हैं। तो ये आपका लो वोल्टेज है और ये आपका हाई वोल्टेज है। अभी मैं इसको हाई वोल्टेज पे किया हूँ, ठीक है। अब जो सप्लाई ये देगा वही सप्लाई आगे निकलेगा। आप अपने स्टेबलाइजर में देखे होंगे एक वोल्ट मीटर लगता है। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज की उपस्थिति को दर्शाता है कि आपके घर में कितनी वोल्टेज की उपस्थिति है और कितना वोल्टेज आपका स्टेबलाइजर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यही फेस आप ला करके जोड़ देंगे और न्यूट्रल तो देना पड़ेगा ना, बिना न्यूट्रल का काम तो चलेगा नहीं। और स्टेबलाइजर में जो वोल्टेज बढ़ाया जाता है वो फेस का ही बढ़ाया जाता है, न्यूट्रल नहीं। तो आपका ये न्यूट्रल क्या हो जाएगा, यहीं से आपका डायरेक्ट चला जाएगा, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे आपका सॉकेट रहता है ना स्टेबलाइजर के पीछे, ये सॉकेट रहता है तो एक पॉइंट में आपका न्यूट्रल जुड़ जाएगा। हम बता रहे हैं आपको ऑटो कट स्टेबलाइजर। तो ऑटो कट स्टेबलाइजर में 2 एलईडी बत्ती होता है, एक लाल कलर का होता है और दूसरा हरा कलर का होता है। देखे होंगे जब लाल कलर का बत्ती जलता है तो स्टेबलाइजर का टीवी उवी जो हम चलाते हैं या फ्रिज उरिज चला रहे हैं वो सारा बंद हो जाएगा, लाल बत्ती सिर्फ जल जाएगी, ठीक है। और जब हम वोल्टेज को कम करना चालू करते हैं तो हमारा क्या होता है, हरी बत्ती जल जाती है, टीवी जलने लगता है, लाल बत्ती क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी समझ में क्या आता है कि जब स्टेबलाइजर सप्लाई को कट कर रहा है तो लाल बत्ती जल रहा है और जब कट नहीं कर रहा है उस पोजीशन पे हरी बत्ती जल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बत्ती लगा हुआ है, एक बत्ती है आपका ग्रीन कलर का, यानी कौन सा बत्ती है, हरा कलर का, और एक है आपका लाल कलर का, ठीक है। यानी ये आपका लाल है और ये आपका हरा है, 2 कलर का बत्ती मैंने यहां पे लगा रखा है, ठीक है। इसमें दोनों में एक रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। 200 किलो ओम, 100 किलो ओम, 56 किलो ओम का आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। आप कहेंगे वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कलर कोड सबके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस दोनों ओर लगा देंगे। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट पे न्यूट्रल देना पड़ेगा, तो एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट इसका और इसका, तीनों को हम एक ही में ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद यही न्यूट्रल ला करके इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर और लगता है। उस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, सप्लाई को कट कराने का। तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, 909 ट्रांसफार्मर। ये 0.9 का होता है, बीच में 0 होता है, 9 होता है। तो हम 0 वाले तार को काट लेते हैं, क्योंकि आपका जो रिले होता है वो 18 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो आपका इसके ऊपर बैठ गया ऑटो कट प्लेट। ऑटो कट प्लेट हो गया। अब ऑटो कट प्लेट में एक डायोड लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक प्रीसेट होता है,
ठीक है, और ये बॉर्डर आपका होता है। इसके बाद से आपका एक होता है रिले। रिले में टोटल 5 पॉइंट होते हैं। एक आपका एनसी हो गया, एक आपका एनओ हो गया, और 2 ठे आपका कॉइल हो गया। तो आपका ये रिले हो गया, ऑटो कट प्लेट, और आपका 909 ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि आपका 0.9 का होता है, बीच वाला 0 होता है और ये 9 होता है। तो बीच का जो तार होता है हम लोग उसको काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिले 18 वोल्ट पे वर्क करता है। तो आपको ट्रांसफार्मर पे एक न्यूट्रल तो देंगे ही देंगे। जो फेस जाएगा ये कॉमन वाला फेस आपके रिले के कॉमन पे चला जाएगा, और ये ट्रांसफार्मर पे भी जाएगा। ट्रांसफार्मर पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जितना वोल्टेज बढ़ाएगा उतना ही वोल्टेज जो है आपके ऑटो कट प्लेट पे जाएगा। ऑटो कट प्लेट संकेत करेगा रिले को, और रिले कट हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो आपका ये कॉमन पे चला गया। अब ये रिले का कॉमन हमेशा एनसी से टच रहता है, यानी एनसी से हमेशा टच रहेगा। तो एनसी से जो वोल्टेज निकलेगा आपका हरी बत्ती, वोल्ट मीटर, और यहीं से सप्लाई निकल के चला आता है किसके? सॉकेट पे। ठीक है, यानी जब ये आपका रिले जब एनसी से हमेशा टच रहेगा, हमेशा, ठीक है, जब हमेशा टच रहेगा तो हरा बत्ती और वोल्टमीटर और सर्किट आपका काम करेगा, या टीवी उवी सब चलेगा। लेकिन जब जैसे वोल्टेज अधिक होगा तो इसके अंदर भी वोल्टेज अधिक जाएगा, क्योंकि ये कॉमन से डायरेक्ट जुड़ा है। जब वोल्टेज इसके अंदर भी अधिक जाएगा तो ये पूर्ण रूप से 18 वोल्ट देना चालू कर देगा। तो जब 18 वोल्ट देगा तो ये एक बॉर्डर पे चला जाता है और एक ट्रांजिस्टर पे चला जाता है। फिर ट्रांजिस्टर से दूसरे सिरा से सप्लाई निकल करके कॉइल को चला जाता है, और इसके प्लस से निकल करके कॉइल पे चला जाता है। ठीक है, तो ये जब संकेत करेगा किसको? कॉइल को। और कॉइल के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है एक आपका लगा होता है पत्ती। अब ये कॉमन आपका हमेशा पत्ती जो होता है उसका एनसी से टच रहता है, लेकिन जब इसके अंदर 18 वोल्ट बिजली पहुंचेगी कॉइल के पास में तो चुंबक बनना चालू कर देगा, चुंबक। और जैसे चुंबक बनेगा तो ये एनसी से परमानेंट टच है ये ब्लेड। जब परमानेंट ये एनसी से टच है, जैसे मैग्नेट बनेगा तो क्या करेगा? नीचे दबाएगा, यानी किससे टच कर लेगा? एनओ से। जैसे एनओ से टच करेगा तो तुरंत क्या होगा? लाल बत्ती आपका जल जाएगा, और जब लाल बत्ती जल जाएगा तो टीवी बंद हो जाएगा। एनसी से जुड़ा था हरी बत्ती, ये भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। वोल्ट मीटर भी बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी वोल्टेज कम कर देते हैं। जब वोल्टेज कम करना चालू कर देते हैं तो आपका फिर से क्या होता है? इसके अंदर 18 वोल्ट बिजली बनना कम हो जाता है, और जैसे 18 वोल्ट बनना कम हो जाता है तो ये फिर से क्या करता है? एनओ को सप्लाई दे देता है। जैसे एनओ को देता है वैसे ही हरी बत्ती, वोल्ट मीटर और सर्किट आपका काम करना चालू कर देता है। तो इस प्रकार से आप ऑटो कट स्टेपलायर का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।